नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आपको वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूँ। आज मैं आपको एक ब्लॉक के बारे में बताना चाहूँगा कि एक ब्लॉक है, उसके चारों तरफ गलियाँ हैं, सड़क है। ऐसे में कौन से प्लॉट वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत अच्छे होते हैं और कौन से प्लॉट वास्तुशास्त्र के अनुसार अच्छे नहीं माने जाते, आज मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। आप मेरी वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। मैं आपको जो बातें बताता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की खास बातें बताता रहता हूँ। जो आज मैंने आपको बताया कि आप अपना नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, यहाँ पर ये एक पूरा कंप्लीट ब्लॉक है। इसके ईस्ट में भी सड़क लगती है, इसके नॉर्थ में भी सड़क लगती है, इसके वेस्ट में भी सड़क लगती है और इसके साउथ में भी सड़क लगती है। ऐसे में जो हमारा ईस्ट में जो सड़क लगती है और उसमें जितने भी प्लॉट नॉर्थ कॉर्नर से लेकर साउथ कॉर्नर तक, यानी साउथ में जहाँ सड़क आती है वहाँ और जहाँ नॉर्थ में सड़क आती है वहाँ तक जितने भी प्लॉट बनते हैं वो ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाते हैं। और ऐसे ही जहाँ साउथ में रोड है और उसके सामने साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेकर साउथ वेस्ट कॉर्नर तक जितने भी प्लॉट आते हैं वो सारे के सारे प्लॉट साउथ फेसिंग कहलाते हैं। ऐसे ही वेस्ट में साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक जितने भी प्लॉट आते हैं वो सारे वेस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाते हैं। और ऐसे ही नॉर्थ में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक जितने प्लॉट आते हैं वो सारे प्लॉट नॉर्थ वेस्ट फेसिंग कहलाते हैं। ऐसे में जो प्लॉट कॉर्नर में आते हैं, यानी प्लॉट के नॉर्थ में भी गली लगती है, सड़क लगती है और ऐसे ही ईस्ट में भी गली सड़क लगती है, तो ऐसा प्लॉट क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट। क्या कहलाएगा? नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर प्लॉट। क्यों कहलाएगा? क्योंकि इसके नॉर्थ में भी सड़क है और इसके ईस्ट में भी सड़क है, तो ऐसा प्लॉट नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट कहलाता है। और ऐसा प्लॉट वास्तुशास्त्र में बहुत ही अच्छा माना जाता है। अब प्लॉट तो बहुत अच्छा ले लिया हमने, लेकिन इसमें बनाने का सिस्टम सही नहीं किया तो यही प्लॉट आपको वास्तु दोष देना शुरू कर देगा, आपके जीवन में परेशानी पैदा करनी शुरू कर देगा। तो इसलिए इस प्लॉट को बनाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे ही ये सेकंड प्लॉट ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाएगा, थर्ड भी ईस्ट फेसिंग। जितने ये प्लॉट है ये सारे ईस्ट फेसिंग प्लॉट कहलाएंगे। अब आता है ये कॉर्नर का प्लॉट। इस कॉर्नर के ईस्ट में भी गली लगती है, सड़क लगती है और इसके साउथ में भी सड़क लगती है, तो ये प्लॉट साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट कहलाता है। कौन सा प्लॉट कहलाता है? ये साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट। ऐसे प्लॉट को वास्तुशास्त्र में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन इसको एज पर वास्तु सही बनाते हैं तो इसके दोष काफ़ी हद तक कम भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं ऐसे ही, ये साउथ की भी रोड है और इसके साथ वेस्ट की भी रोड लगती है। इसमें जो कॉर्नर का प्लॉट बनता है ये प्लॉट बनता है साउथ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट। ऐसे प्लॉट को भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि इसके साउथ में भी सड़क आ गई और इसके वेस्ट में भी सड़क आ गई, इसका नॉर्थ भी ब्लॉक हो गया, इसका ईस्ट भी ब्लॉक हो गया, तो ऐसे प्लॉट को बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है। लेकिन ऐसे प्लॉट भी, क्योंकि जब एक ब्लॉक है बना हुआ है तो ऐसा तो है नहीं ये कॉर्नर का प्लॉट भी खाली रहेगा और ये कॉर्नर का भी प्लॉट खाली रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता। कोई ना कोई व्यक्ति तो ऐसे प्लॉट के अंदर घर बनाता ही है। इनके बारे में हम आने वाली नई वीडियो में चर्चा करेंगे, लेकिन जो मैं आज बता रहा हूँ ऐसे प्लॉट का आपको चुनाव नहीं करना चाहिए। चुनाव करना है तो डिपेंड करता है उस प्लॉट की लंबाई चौड़ाई कैसी है और हम उसको किस तरीके से बना सकते हैं, तब ऐसे प्लॉट का चुनाव किया जा सकता है। यदि मजबूरी है, आपको कोई दूसरा प्लॉट नहीं मिल रहा है और आपको उसी सोसाइटी के अंदर, उसी कॉलोनी के अंदर रहना है, उसी सेक्टर के अंदर रहना है और आपके पास ऑप्शन सिर्फ यही है, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऐसे ही यहाँ पर जितने भी ये प्लॉट, ये वेस्ट में सड़क है, गली है और जितने भी प्लॉट बनते हैं तो ये सारे प्लॉट वेस्ट फेसिंग बनेंगे। जो कॉर्नर का प्लॉट है इसमें वेस्ट की भी सड़क लगती है और नॉर्थ की भी सड़क लगती है, तो ऐसा प्लॉट जो कहलाएगा वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर प्लॉट कहलाएगा।
नॉर्थ वेस्ट फेसिंग प्लॉट नहीं कहलाएगा, ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट कहलाएगा, क्योंकि इसके वेस्ट में भी गली है, इसके नॉर्थ में भी गली है। ऐसा प्लॉट भी वास्तुशास्त्र में अच्छा माना जाता है। इसे हम वास्तुशास्त्र के अनुसार सही तरीके से बना लेते हैं तो ये भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट है, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट है, साउथ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट है और साउथ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट है, ये सभी प्लॉट बड़े ही नाजुक होते हैं। जब ये प्लॉट एज पर वास्तु अच्छे बन जाते हैं तो बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे देते हैं, और हल्का सा वास्तु दोष आते ही कई प्रकार की परेशानियां भी जीवन में लाकर खड़ी कर देते हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब भी कॉर्नर के प्लॉट का चुनाव करें तो अपने माइंड में एक बात जरूर सेट रखें कि हमने इसको बनाना है तो एज पर वास्तु बनाना है और प्रॉपर तरीके से बनाना है और इसमें मैक्सिमम वास्तु अप्लाई करनी है। तो आपके ये कॉर्नर के प्लॉट आपको बेहतर दौलत दे सकते हैं, घर के अंदर बेहतर खुशियाँ दे सकते हैं, क्योंकि कॉर्नर के प्लॉट जितने सेंसिटिव होते हैं उतने ही अच्छे रिजल्ट भी देते हैं, क्योंकि इनमें दो दिशाओं की ताकत मिली हुई होती है। जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का प्लॉट है इसमें दो डायरेक्शंस की एनर्जी मिली हुई है, एक तो नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी, एक ईस्ट डायरेक्शन की एनर्जी। और जब ये दोनों एनर्जी मिल जाती है तो घर के अंदर खुशियाँ बेहता दे देती है। ऐसे ही साउथ ईस्ट में भी ईस्ट डायरेक्शन और साउथ डायरेक्शन की जो एनर्जी मिलती है वो भी घर के अंदर बहुत सारे दौलत दे देती है। ऐसे ही साउथ और वेस्ट कॉर्नर में के प्लॉट में साउथ और वेस्ट की एनर्जी ज़्यादा मिलती है तो उस घर के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलती है, पॉजिटिव चीज़ें मिलती है। ऐसे ही जो आपका अपना नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर का प्लॉट है उसमें वेस्ट डायरेक्शन और नॉर्थ डायरेक्शन की एनर्जी मिलती है। जब ये दोनों एनर्जी मिलती है तो उस घर के अंदर उसी तरह के प्रभाव देना शुरू कर देती है। तो इसलिए मैंने आपको कहा है, जितने भी कॉर्नर के प्लॉट होते हैं वो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं, नाजुक होते हैं, तो उनमें हमें वास्तु के बारे में बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। ये तो आज मैंने बताया कि आप किसी भी प्लॉट का चुनाव करते हैं तो आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अपने नए प्लॉट का चुनाव करने जा रहे हैं तो आप मेरी इस वीडियो को 2-3 बार रिपीट करके ज़रूर देखें। आप वास्तुशास्त्र के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप मेरी यूट्यूब पर और बहुत सारी वीडियो है, मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर 450 प्लस वीडियो अपलोड की हुई है, वो वीडियो देखकर भी आप अपने प्लॉट का सिलेक्शन कर सकते हैं कि आपको कैसे प्लॉट का सिलेक्शन करना चाहिए। आप मेरी वीडियो को ध्यान से देखें, सुने, समझें और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी सही है तो आप अपने लिए सही प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं, और आप अपनी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, आप मुझे अपने यहाँ साइट विज़िट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विज़िट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सेवाएं हमारी चार्जेबल रहेंगी, पेड रहेंगी। आप अपने घर को रेनोवेट करने जा रहे हैं या आप अपना नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक आपकी बिल्डिंग को वास्तु दोष मुक्त बनाने में सहायक होगी। आप नया प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो उस प्लॉट को खरीदते समय आपको किन किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, हमारी इस पुस्तक के अंदर मिलेगा। आप हमारी यह पुस्तक पढ़कर अपने सही प्लॉट का चुनाव कर सकते हैं। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।